तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, हम जो चर्चा करेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड। क्या लिख दिया बेटा? सोडियम क्लोराइड। क्या लिख दिया? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाएगा? तो सोडियम का क्या होता है? Na होता है और क्लोराइड का Cl होता है। भाई इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो बन क्या जाएगा? सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आई बेटा? सोडियम क्लोराइड। जैसे दूसरा हमने ले लिया, क्या बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ले लिया? मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया बेटा। तो क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का Mg होता है और क्लोराइड का Cl होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो यानी इसका Mg का कितना होगा? 1 और इसका करा देते हैं तो कितना आ जाएगा? Mg 1 ही तो है और उसके बाद क्लोरीन Cl। इस प्रकार से यानी रासायनिक सूत्र इस प्रकार से बनाए जाते हैं और हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि किसकी संयोजकता कितनी होती है। यदि संयोजकता के बारे में पता चल गया तो इनको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें संयोजकता के बारे में देखना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, ठीक है। कि जब तक हमें संयोजकता नहीं पता होगी, हमने क्या बताया, जब तक हमें जैसे कि देख सकते हो कि संयोजकता किसकी कितनी होती है और यानी संयोजकता 1 वाले कौन कौन से आयन के नाम, ये आयन है और इनके ये संकेत है। उसके बाद आधात्विक तत्व जिनकी संयोजकता 1 होती है उनको भी लिखा है और उनके भी संकेत लिखा है। और बहुपरमाणुक आयन कौन कौन से होते हैं, यानी जिनकी संयोजकता 1 होती है और उनके संकेत भी हमने दिए हैं। तो भाई अब देखते हैं संयोजकता 1 वाले तत्व कौन कौन से हैं। सोडियम Na+, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। यानी यहाँ पर संयोजकता हमने ऑलरेडी लिख दी है बट यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है इसकी संयोजकता प्लस का 1 है। पोटेशियम की संयोजकता K+, यानी इसका संयोजकता 1 है। सिल्वर Ag+, भाई याद रखना जब भी सूत्र बनाते हैं तो हमें माइनस प्लस दोनों जोड़कर ही सूत्र का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया था सोडियम और क्लोराइड की क्रिया, सोडियम क्लोराइड कैसे बना था? ये एक सोडियम है और ये क्लोरीन, देखो प्लस माइनस जुड़ के क्या बना था? सोडियम क्लोराइड NaCl बना था कि नहीं बना था? तो भाई प्लस माइनस दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तभी एक सूत्र का निर्माण होगा। अब चर्चा करते हैं सोडियम का Na+ होता है, पोटेशियम K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर फर्स्ट का Cu+, ठीक है। उसके बाद आधात्विक तत्वों जिनकी संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन H+ होता है, हाइड्रोक्साइड H- होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन Cl- होता है, ब्रोमीन Br- होता है, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड कितना होता है? I-। इसके बाद अमोनियम बहुपरमाणुक आयन कौन? अमोनियम NH4-, हाइड्रोक्साइड OH-, उसके बाद नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। तो इन सब यानी जिनकी संयोजकता 1 थी वो हमने बताया ऊपर। अब संयोजकता 2 वाले तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आयन के नाम देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है, 2+, यानी 2 यहाँ पर प्लस होंगे। कैल्शियम का होता है Ca+2 या 2+। जिंक Zn+2 या 2+, ठीक है। आयरन का क्या होता है? आयरन फर्स्ट सेकंड होता है Fe2+। उसके बाद कॉपर सेकंड का होता है Cu+2 या 2+, ऐसे भी बोल सकते हो, +2 या 2p, 2
2 प्लस बोल सकते हो या +2 बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आधात्विक तत्व देख लेते हैं। ऑक्साइड, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस। उसके बाद परमाणुक आयन देख ले, कार्बोनेट CO3 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस। ये हमने संयोजकता 2 वाले तत्व हमने बताया भाई, इनको याद भी कर लेना। यदि हर रासायनिक सूत्रों के बारे में, यदि हर रासायनिक सूत्र की यानी शुद्धता देखनी है, शुद्धता करनी है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा किसकी संयोजकता कितनी होती है। यदि ये नहीं याद हुआ तो यानी कितनी भी कोशिश कर लो, यानी सूत्रों का निर्माण, रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर ही नहीं पाओगे, हमेशा मिस्टेक्स हो जाए। इसलिए हमें ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al+3 ठीक है। उसके बाद आयरन थर्ड का क्या होता है Fe3। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइड, नाइट्राइड का क्या होगा Na3-। फास्फेट का क्या होगा PPO4-। तो इनको यानी इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि रासायनिक सूत्रों की शुद्धता करनी है, यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए हमें इन सारे सूत्रों को बिल्कुल बारीकी से याद होना चाहिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, इनको लिख लेना बेटा, इनको याद भी कर लेना। यदि याद कर लोगे तो आ जाएंगे, नहीं याद करोगे तो भैया केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। यदि यार सूत्र बनाना नहीं आया तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आया। इसलिए यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको याद कर लो भाई, यदि यार केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। तो इससे यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। यदि हमें संयोजकता के बारे में पता है तो हमें रासायनिक सूत्र बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र किस प्रकार से निर्माण होगा, इस बारे में हमने चर्चा पहले भी कर चुके हैं। देखो बेटा सोडियम, सोडियम का क्या होता है Na होता है कि नहीं होता। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोराइड का Cl। अब देखो इसकी संयोजकता प्लस का 1 होती है, इसकी संयोजकता माइनस का 1 होती है, तो भाई इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। अब इन सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। किस क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराते हैं तो ये माइनस प्लस आपस में नष्ट हो जाते हैं और क्या निर्माण होगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। बात समझ में आई बेटा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं Mg। इसकी संयोजकता प्लस का 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता माइनस का 1 होती है ना। अब देखो इसकी संयोजकता यहाँ पर हमने रख दिया 2, इसकी संयोजकता 1 रख दिया। अब इन सब का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये जो प्लस का ये है तो ये दोनों आपस में कैंसिल करके इसकी संयोजकता कितनी बची बेटा, तो हमेशा कैंसिल होता है, तो MgCl2 क्या हो जाएगा, MgCl2 एक ही में जोड़ देते हैं, MgCl2 का निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का इस प्रकार से निर्माण होगा। इसका जब गुणा कराओगे तो मैग्नीशियम अकेला रहेगा, इसकी जब मैं गुणा कराओगे Cl2 हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा। तो इसका हमने यानी इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज हमने जैसे कि बताया। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का Al होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है कि नहीं होता। अब देखो इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है 3+, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी है, 3+, यानी संयोजकता अर्थात इसकी संयोजकता 3 होती है और इसमें यानी प्रतीक के रूप में OH माइनस होता है, माइनस का 1।
अब देखो इसकी संयोजकता बेटा 3, इसकी संयोजकता 1। भाई क्रॉस कराओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कराते हैं। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा भाई। उसके बाद OH, OH को ऐसे लिख देते हैं और इसमें थ्राइज कर देते हैं, तो ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से यदि संयोजकता के बारे में पता है तो हमें इनको बनाने में बड़ी ही आसानी मिलती है। यदि संयोजकता के बारे में नहीं पता तो यानी इनको सॉल्व करने में या इन सूत्रों को बनाने में बड़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीजों को बारीकी से समझना अति आवश्यक है। जैसे आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं फोर्थ नंबर में सोडियम ऑक्साइड। क्या बेटा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि देख पा रहे बेटा, सोडियम और ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का कितना होता है, जैसे कि देख पा रहे हो। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड यानी सोडियम का क्या होता है, Na होता है, जिसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्साइड की O होती है, जिसकी संयोजकता 2 होती है ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, क्या हो जाएगा, Na2O। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम ऑक्साइड बन गया। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कि अगला नंबर क्या कर देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। जैसा कि पोटेशियम के हमने पहले भी बताया था, पोटेशियम का कितना होता है, 1+ यानी K+। ठीक है, और नाइट्रेट का क्या होता है, इसका भी भाई 1 होता है। तो पोटेशियम का कितना होता है, K, इसकी संयोजकता 1, नाइट्रेट की संयोजकता NO3 होता है, नाइट्रेट का NO3, इसकी भी संयोजकता है। आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो KNO3 बन गया बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार से समझ में आया। सोडियम सल्फेट अगला ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट क्या बेटा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम का क्या होता है, Na, इसकी संयोजकता हम बता ही चुके हैं कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। सल्फेट क्या होगा, SO4। ठीक है, सल्फेट का क्या होगा, SO4। ठीक है, SO4। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। अब पहले बता देते हैं, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, Na2SO4, Na2SO4, ये बन गया। बात समझ में आई बेटा। तो इस प्रकार से इनकी संयोजकता इस प्रकार से रासायनिक सूत्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र किस प्रकार से निर्माण होगा इस बारे में हमने चर्चा पहले भी कर चुके हैं। देखो बेटा, सोडियम का क्या होता है, Na होता है कि नहीं होता। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोराइड का Cl। अब देखो इसकी संयोजकता प्लस का 1 होती है, इसकी संयोजकता माइनस का 1 होती है। तो भाई इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। अब इन सब का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया जाता है। क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कराते हैं तो ये माइनस प्लस आपस में नष्ट हो जाते हैं और क्या निर्माण होगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। बात समझ में आई बेटा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Mg। इसकी संयोजकता प्लस का 2 होती है। क्लोरीन की संयोजकता माइनस का 1 होती है ना। अब देखो इसकी संयोजकता यहाँ पर हमने रख दिया 2, इसकी संयोजकता 1 रख दिया। अब इन सब का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये जो प्लस का ये है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल करके इसकी संयोजकता कितनी बची बेटा, तो हमेशा कैंसिल होता है। तो MgCl2 क्या हो जाएगा, MgCl2, एक ही में जोड़ देते हैं, MgCl2 का निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का इस प्रकार से निर्माण होगा। इसका जब गुणा कराओगे तो मैग्नीशियम अकेला रहेगा, इसकी जब मैं गुणा कराओगे Cl2 हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा।
तो इसका हमने यानी इसका यूज कैसे होता है, तो इसका यूज हमने जैसे कि बताया। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का Al होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है कि नहीं होता? अब देखो इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है 3+, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3+, यानी संयोजकता अर्थात इसकी संयोजकता 3 होती है, और इसमें यानी प्रतीक के रूप में OH माइनस होता है, माइनस का 1। अब देखो इसकी संयोजकता बेटा 3, इसकी संयोजकता 1, भाई क्रॉस कराओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कराते हैं। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा भाई। उसके बाद OH को ऐसे लिख देते हैं और इसमें थ्राइज कर देते हैं, तो ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से यदि संयोजकता के बारे में पता है तो हमें इनको बनाने में बड़ी ही आसानी मिलती है। यदि संयोजकता के बारे में नहीं पता तो यानी इनको सॉल्व करने में या इन सूत्रों को बनाने में बड़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यानी इन चीजों को बारीकी से समझना अति आवश्यक है। जैसे आगे चलते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं फोर्थ नंबर में सोडियम ऑक्साइड। क्या बेटा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि देख पा रहे बेटा, सोडियम और ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का कितना होता है जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड यानी सोडियम का क्या होता है? Na होता है, जिसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्साइड की O होती है, जिसकी संयोजकता 2 होती है ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, क्या हो जाएगा? Na2O क्या हो जाएगा भाई? सोडियम ऑक्साइड बन गया। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कि अगला नंबर क्या कर देते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। जैसा कि पोटेशियम के हमने पहले भी बताया था, पोटेशियम का कितना होता है? 1+ यानी K+, ठीक है। और नाइट्रेट का क्या होता है? इसका भी वही 1 होता है। तो पोटेशियम का कितना होता है? K, इसकी संयोजकता 1, नाइट्रेट की संयोजकता NO3 होता है, नाइट्रेट का NO3, इसकी भी संयोजकता है। आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो KNO3 बन गया बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार से समझ में आया। सोडियम सल्फेट अगला ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट क्या बेटा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है? Na, इसकी संयोजकता हम बता ही चुके हैं कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। सल्फेट क्या होगा? SO4, ठीक है, सल्फेट का क्या होगा? SO4, ठीक है, SO4। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। अब पहले बता देते हैं, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? Na2SO4, Na2SO4 ये बन गया। बात समझ में आई बेटा? तो इस प्रकार से यानी इनकी संयोजकता यानी इस प्रकार से रासायनिक सूत्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आ जाएगा बेटा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर फर्स्ट सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इनका कौन कौन निकाल लेगा? जो निकाल ले वो यानी इसको निकाल के दिखाएं, ठीक है। निकालो जल्दी, निकालो भैया, किसको किसको आ जाएगा? निकालो जल्दी। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं हम बताओ भैया। देखो जैसा कि कॉपर फर्स्ट सल्फेट देख रहे हो, कॉपर फर्स्ट का संयोजकता कितनी होती है? कॉपर फर्स्ट की संयोजकता 1 होती है। उसके बाद सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, इसकी
उसके बाद क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट को हो गया। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की जैसे कि हमें पता है कि संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। नाइट्रेट की संयोजकता इसकी भी 1 होती है। उसके बाद कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सेकेंड है ना बेटा, कॉपर सेकेंड है, इस कारण से इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट की संयोजकता कितनी होती है, 1। देख लेते हैं भैया, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि तुम लोग कुछ पढ़ भी रहे हो। तो भाई पढ़ाई करो, है ना। यदि पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, आगे कुछ जाके अच्छा परफॉर्म करोगे और अपने लाइफ को बहुत ही सहजता से, आसानी से जी पाओगे और समाज में एक सम्मान के पात्र हो जाओगे कि यानी ये बच्चा पढ़ने वाला है, एक सम्मान के पात्र बनो बेटा। और इन सारी चीज़ों को जितनी छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को याद करने की कोशिश किया करो। ठीक है। बिना याद करने के या बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो यदि ठान लोगे तो जीत होगी, यदि ठानोगे नहीं तो हार होगी। ठीक है। तो कॉपर की एक, कॉपर को प्रदर्शित किससे करते हैं, Cu, ये प्लस है, एक इसकी होगी। सल्फेट की क्या होती है बेटा, सल्फेट अभी बताया था, फिर भी नहीं पता क्या होती है इसकी संयोजकता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या बनेगा बेटा, Cu2SO4, Cu2SO4 क्या बनेगा बेटा, Cu2SO4, है ना। बात समझ में आई बेटा, Cu2SO4, नई बात समझ में आई बेटा, आ गई। Cu2SO4, ठीक है। कॉपर फर्स्ट है बेटा, कॉपर सेकंड होता यहीं पर, कॉपर सेकंड है यदि कर देते तो कॉपर सेकंड की संयोजकता बेटा कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना भाई, ये तो हमने फर्स्ट की बताई, सेकंड है यदि यार यहीं पर होता तो संयोजकता ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्या बनता, Cu2SO4, क्या बनता, Cu2SO4, ये बन जाता। कोई दिक्कत, Cu2SO4 बन जाता। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हमने बताया था, सिल्वर Ag से प्रदर्शित करते हैं, NO3 नाइट्रेट हो जाएगा। इसकी संयोजकता 1, इसकी 1, आपस में मल्टीप्लाई कराओगे AgNO3 बन जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आई बेटा, AgNO3। अब देखो कॉपर सेकेंड, कॉपर नाइट्रेट, ये सेकेंड है, देखो हमने बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता, नाइट्रेट की संयोजकता NO3, ठीक है। इसकी ये कॉपर सेकेंड है बेटा, कॉपर सेकेंड है, और नाइट्रेट की संयोजकता NO3, इसकी संयोजकता हमने जैसे ही बताया था कि 1 होती है। क्या होती है, 1, मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत, आ जाएगा भाई, नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे देखो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित, क्लोराइड, क्लोराइड, तो इसकी संयोजकता 1 मल्टीप्लाई कराओ KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। आगे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, फिलहाल यहाँ तक इस प्रकार से रासायनिक सूत्रों को बनाया जाता है। यदि इस विधि को सीख गए तो यानी जितने भी सूत्र हैं वो आसानी से बना पाओगे और आसानी से याद भी कर पाओगे। ठीक है। तो यानी ये बारीक सी चीज़ें हैं, यदि ये नहीं आया तो रासायनिक सूत्र भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन समझ में आया होगा। यदि इस सेशन में समझ में आया है तो इस सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।